अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के शासकों के कार्यकाल में बौद्ध धर्म का कितना प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म एक मुख्य धर्म था जिसको अलग अलग राजाओं ने भी संरक्षण दिया था। तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क, तो कनिष्क के समय में, मैंने आपको पहले बताया कनिष्क का जिक्र किया है, कनिष्क के समय में प्रथम शताब्दी में, कई लोग इसका जो कार्यकाल 80 ईस्वी बताते हैं, लेकिन हम प्रथम शताब्दी लिखेंगे। प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में, याद रखना, प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध परिषद या संगति, चौथी बौद्ध परिषद या संगति जो है आयोजित हुई। इसके अंदर क्या होता था, बौद्ध धर्म के सभी विद्वान आते थे और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर चर्चा होती थी, कोई नए ग्रंथ लिखे जाते थे। कुल मिलाकर के बेटा 4 बौद्ध संगतियां हुई। कितनी? 4। पहली अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के समय, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय। यह आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर चौथी का जिक्र किया मैंने, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क ने करवाई थी। इसका मतलब यह है कि बौद्ध धर्म के प्रति इसका काफी लगाव था। बुद्ध की जीवनी लिखने वाले बुद्ध चरित है ना, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है, पुस्तक का नाम है। बुद्ध की जीवनी, उस पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित, याद रखना, बुद्ध चरित। बुद्ध की जीवनी लिखने वाले, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष, याद रखना नाम, अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबारी थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वानों को भी कनिष्क जो है वो प्रश्रय देता था, उसको अपने दरबार में उन्होंने सानिध्य दे रखा था। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान, इसका विकास जो है उसके दौरान नई नई प्रचलन, बौद्ध धर्म के अंदर नई नई धाराएं विकसित हुई। क्या हुआ देखो, इस समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हुआ। याद रखना, कुछ चेंजेज आए। देखिए समय के साथ में हर चीज में परिवर्तन आते हैं, तो बौद्ध धर्म में भी यहां पर कुछ परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। तो पहली जो शाखा थी उसको कहते थे हीनयान, लेकिन अब ये दूसरी शाखा है वो महायान का विकास हुआ। और उसके अंतर्गत सबसे पहली बात तो कि बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है इसका प्रचलन शुरू हुआ। महायानी क्या करते थे, महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पूजन शुरू हुआ। इसके पहले पूजा नहीं होती थी, ध्यान रखना। इससे पूर्व संकेत रूप में पूजा होती थी। मान लीजिए उन्होंने ग्रह त्याग किया तो घोड़े की पूजा होती थी, है ना, उनके जो चरण कमल है उनकी पूजा, इस तरह से संकेत होते थे कुछ न कुछ। लेकिन अब उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा होने, इससे पूर्व संकेतों के रूप में भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। इससे पूर्व संकेतों के रूप में बुद्ध को पूजा जाता था। पहला अंतर यह ध्यान रखना है आपको, मूर्ति पूजा शुरू हुई महायानी संप्रदाय के द्वारा, बुद्ध को पूजा जाता था। दूसरा बेटा बोधिसत्व की धारणा का विकास हुआ। इसका मतलब यह था कि आपको सिर्फ संन्यास नहीं लेना है, मतलब कि आपको जंगल में जाकर के तपस्या नहीं करनी है, लोगों के अंदर उस जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार भी करना है। तो बोधिसत्व में आस्था का विकास, जो बोधिसत्व जिन्होंने ये इस प्रकार का काम किया उसके अंदर आस्था रखनी है ना,
बोधिसत्व में आस्था का विकास। बोधिसत्व क्या है, चैप्टर के लास्ट में मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा। बोधिसत्व में आस्था का विकास हुआ और इसके परिणाम स्वरूप जब बोधिसत्व में आस्था का विकास हुआ तो धीरे धीरे जो है बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हुई। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हुई। और क्या क्या हुआ देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहां का हुआ, मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया। बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार किन किन दिशाओं में, किन किन देशों को हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य एशिया की, है ना। भारत से ऊपर भारत दक्षिण एशिया में आता है, ठीक है ना। तो मध्य एशिया, चीन, जापान, मध्य एशिया, चीन, जापान, फिर आपके कोरिया, इस जगह पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। इसका ध्यान में रखना है आपको, जापान में, कोरिया में, है ना। फिर हम आते हैं दूसरी दिशा में, पश्चिम और दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए गुफाएं बनाई गई। लेकिन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो देश हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्व, श्रीलंका, भारत के पड़ोसी म्यांमार, फिर आप दक्षिण पूर्व में चले जाइए थाईलैंड, ये जो देश थे यहां पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। थाईलैंड आदि देश। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी पश्चिम और दक्षिण भारत में, यहां पर मैं लिखूंगा पश्चिम व दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षुओं के रहने हेतु, बौद्ध भिक्षुओं के रहने हेतु गुफाओं का निर्माण पहाड़ों को काट कर हुआ, है ना। गुफाएं बनाई गई, बहुत सारी गुफाएं उस समय बनी बौद्ध भिक्षुओं के लिए। अब हम बात कर रहे थे मैप की, मैंने आपको पहले बताया था। तो आप समझ लीजिए कि ये, है ना, ये उस समय का भारत है, इस तरह से। ये पश्चिम उत्तर भारत, ये पूरा इस तरह से, ना, इस तरह से ये भारत है। यहां ऊपर मध्य एशिया है, ये पश्चिम उत्तर भारत है। तो यहां से जो है इस तरफ कुषाणों का आना हुआ। फिर एक तो देखिए यहां पर थी आपके पेशावर, एक थी आपके यहां पर मथुरा उत्तर प्रदेश। तो दोनों राजधानियां कुषाणों की थी, याद रखना। फिर सिल्क रूट की एक शाखा जो है वो चीन से लेके के मध्य एशिया और इस तरह से पश्चिम उत्तर भारत, और ये सिंधु नदी का जो मुहाना है ना, यहाँ पे जब ये एंट्री होती है इसकी, यहां तक फैली हुई थी। यहां से फिर ये जहाजों के जरिए आगे जाती थी। मैंने आपको एक वीडियो में इसका रूट भी बताया था, और नहीं तो इसको पिक्चर्स जो डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें आप समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कुषाणों की देखिए, एक तो यहां पर ये पेशावर पाकिस्तान की तरफ, एक मथुरा। तो इसका मतलब यहां पर आने जाने के लिए रास्ता भी होगा इनका, भाई उड़ के तो आ नहीं सकते ना, रास्ता होगा तो रास्ते पे अधिकार भी होगा। तो कहने का मतलब ये जो इलाका है ये कुषाणों के नियंत्रण में था। और यहां से मध्य एशिया से पश्चिम उत्तर भारत और पश्चिम उत्तर भारत से मथुरा, ये इनका रास्ता था आने का। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए हाँ किस तरफ से आए थे, कहां उनका इलाका था। चलिए वापिस शुरू देखते हैं इसको। टॉपिक था अभी कुषाण वंश के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट शासक है कनिष्क, मैंने आपको बताया था, उसके समय कुंडलवन कश्मीर के अंदर चौथी बौद्ध परिषद या संगति आयोजित की गई थी प्रथम शताब्दी में। कभी कभी लोग इसका जो
78 ईस्वी इसका आकलन करते हैं, लेकिन हम इस चक्कर में अभी नहीं पढ़ेंगे, 6th क्लास में। प्रथम शताब्दी, आपको प्रथम शताब्दी का मतलब है 1 ईस्वी से लगा करके 100 ईस्वी तक, ये प्रथम सदी है। इसमें 78 ईस्वी आ गया। अब कनिष्क के काल में हुई थी, जब तक ये जिंदा रहा होगा तभी हुई होगी। और इंपॉर्टेंट, बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा। कहां रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। फिर यहां पर इस समय महायान की नई एक शाखा का विकास हुआ। दूसरी जो शाखा है बौद्ध धर्म की, उसका नाम है बेटा हीनयान, जो कि पुरानी है, पहली परंपरागत। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे और महायानी मूर्ति पूजा करते थे। तो बुद्ध की मूर्ति का प्रचलन यहाँ पर पूजन शुरू हुआ। इसके पूर्व बुद्ध को केवल संकेतों के रूप में पूजा जाता था। दूसरा, बोधिसत्व की धारणा का विकास हुआ। बोधिसत्व में आस्था हुई लोगों की, उसकी पूजा शुरू हुई और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मतलब आपके दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, भारत में भी पश्चिम और दक्षिण भारत के अंदर भिक्षुओं को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया। लिखिए इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के अंदर आने वाले बौद्ध धर्म के तीर्थ यात्रियों के बारे में। एक एक करके उनको पढ़ेंगे। हालांकि उसको समय समय पर उसका जिक्र आया है, मैं बताता आया हूं। जैसे मान लीजिए कि जब मैंने ह्वेनसांग पढ़ाया था, हर्षवर्धन पढ़ा था, तब हमने ह्वेनसांग या स्वानसांग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय फाहियान के बारे में बताया था। तो मैं बताता रहता हूं। तो अभी ये टॉपिक है चीनी यात्रियों का, तो उसमें उनको हम वापिस पढ़ेंगे। जितना दिया हुआ है उतनी बात करेंगे। लिखिए इसको, फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।